नमस्कार, मैं पंडित बृजमोहन शर्मा ज्योतिष एवं कर्मकांड विशेषज्ञ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरु 847 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। एकादशी व्रत की कथा आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि ब्राह्मण के मुखारविंद से आप कथा सुनोगे तो आपको अनंत गुना पुण्य मिलेगा। इसीलिए जहां तक भी हो सके ब्राह्मण के मुखारविंद से ही कथा सुनना चाहिए। इसलिए मैं आपको आज वरुथनी एकादशी के व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, जिसका नाम है वरुथिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है और उस समय कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा करके हमें बताइए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हे राजराजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथनी के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुमधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वह फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग लोक को चला जाता है। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से अन्न दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। अर्थात जो एकादशी का व्रत रखते हैं, अर्थात वरुथनी एकादशी का जो भक्त जन व्रत करते हैं, उनको अन्नदान और कन्यादान के बराबर ही फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाती है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन कुछ चीजों का त्याग देना चाहिए, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चना कोदो साग या शहद नहीं खाना चाहिए, दूसरे का अन्न भी नहीं खाना चाहिए और दूसरी बार भोजन भी नहीं करना चाहिए, स्त्री प्रसंग भी नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की वार्तालाप भी नहीं करनी चाहिए। ये व्रत करने से एक दिन पहले के नियम बताए गए हैं। उस दिन जुआ भी नहीं खेलना चाहिए और दिन में शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि को रात्रि जागरण करें। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए।
उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, सब बातों का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल और अन्न नहीं खाना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं उनको इस वरुथनी एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक ही करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गौदान का फल मिलता है और सुनने से या सुनाने से लाखों गौदान करने का पुण्य मिलता है। इसलिए इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक बताया गया है। इसलिए हर सनातनी भाई को, बहन को, माता को, सभी को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग चावल छोड़ देते हैं और गेहूं आदि की रोटी खा लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न के अंदर, चाहे वो किसी भी प्रकार का अन्न हो, पाप का वासा बताया गया है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप वास करता है। इसलिए एकादशी को किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए। केवल फलाहार पर रहे या फिर व्रत करें। व्रत करने से शारीरिक शुद्धि होती है, मानसिक शुद्धि होती है, शरीर आरोग्यता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सभी सनातनी भाइयों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु, एकादशी माता आपके घर में सुख शांति बनाए रखे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।